नमस्कार साथियों, मैं एसके दमीवाल आप सभी साथियों का श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके के इस जबरदस्त बहस में स्वागत करता हूं जी। गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्त। ये राम राम जी, राम राम। ये साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है जी। मेरे भाई गुड नाइट ऐसे क्या बोल रहा है, क्लास तो होने दे पहले ही है। हाँ गुड जी, गुड इवनिंग जी। ये टॉपिक हमारा डांस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पिछले जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं ना ये, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है दोस्ती। ये मैंने कहा डांस के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो दो डांस है अपने, और एक है कौन सा क्लासिकल डांस और एक कौन सा है जी फोक डांस। ये दोनों डांस में क्या बड़ा फर्क होता है ये, और फर्क जहां होता है ना इनमें, ये जहां से इनमें डिफरेंस किया जाता है वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन उठा लिया जाता है। ये तो साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है, क्लियर है। हम स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक को। ये गुड इवनिंग जी। ये तो देखिएगा एक बार क्लासिकल डांस और फोक डांस। ये अगर हम बात करें क्लासिकल डांस की तो इंडिया में टोटल क्लासिकल डांस भारत की जो संगीत जो अकादमी एक तरह से, जो अकेडमी एक तरह से, ये भारत सरकार के, हाँ क्या कह रहे हैं ये, हाँ क्लियर है जी। ये तो मैंने कहा उनके द्वारा 8 ऐसे डांस है क्लासिकल डांस जिनको मान्यता दी गई है एक तरह से। ये कितने हैं टोटल? 8 डांस है। ये एक्चुअल में इन दोनों में पता डिफरेंस क्या होता है? ये इन दोनों में डिफरेंस ये है कि क्लासिकल जो डांस है ना, ये हाँ ईयरफोन में एक में आवाज आता है। ये इश्यू किसी और का भी है कि ये पता नहीं किसी एक बंदे का और आया था ये मैसेज। ये जरा एक बार बताइएगा कि ये नहीं ऐसा तो कुछ इश्यू नहीं है। इसका मतलब आपके फोन में ही कोई इश्यू है जी। ये फोन का ही कोई सिस्टम सही करिए, या तो ईयरफोन में, हाँ तो ईयरफोन में कोई गड़बड़ होगी जी एक तरह से। ये तो फिलहाल ईयरफोन में कोई गड़बड़ होगी। और मैंने कहा कि क्लासिकल डांस की अगर बात करें ना बाबा, तो मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसके कुछ, हाँ दोनों में साउंड ठीक चल रही है। मैंने कहा क्लासिकल जो डांस है, तो देखो साउंड वगैरह सब ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूं। ये ठीक है, हाँ पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा क्लासिकल डांस और फोक डांस। ये सबसे पहले ये है कि टॉपिक देखो जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक तरह से, ये इस टॉपिक में सबसे बड़ी बीमारी क्या है सबसे पहले वो मैं बता देता हूं आपको एक बार 1 मिनट के रूप में। ये बीमारी ये है कि इतने डांस है, क्लासिकल तो हालांकि 8 ही है, लेकिन ये जो है ना इनकी संख्या तो बड़ी 250-300 है जी। ये और बच्चा याद करता भी है ना, 4-5 याद करता भी है, तो एग्जाम में जाते 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 यकीन मानिए भूलता है, और जो भूलता है वही एग्जाम में उठा लिया जाता है दोस्ती। ये सबसे बड़ी बीमारी है इस टॉपिक की। ये और मैंने कहा इस टॉपिक को मैं ऐसे करा दूंगा आपको, थ्योरी ट्रिक सारा है ना दिमाग में पूरी तरीके से यहां टाइप हो जाएगा। आप आराम से देखते हुए चलिएगा और आप कहेंगे वाकई में चीजें बड़ी आसान होती है। जीके का वाकई में डर नहीं लगना चाहिए स्टूडेंट को। ये तो फिलहाल देखिएगा क्लासिकल डांस को फोक डांस से कैसे हम अलग करेंगे। हम सबसे पहले इस चीज के ऊपर एक बार बात कर लेते जरा। क्लासिकल डांस की अगर बात की जाए ना, ये मैंने कहा क्लासिकल डांस की अगर बात की जाए तो मैंने कहा इंडिया में टोटल कितने हैं जी? ये टोटल है ये 8 है। ये मैंने कहा कितने हैं टोटल? 8 है। ये जिनमें बात कर रहा है कि भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कच्चीपुड़ी है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है, सत्रिया है। ये अभी जो लेटेस्ट एग्जाम में जो पेपर हुए हैं इनमें कई बार ऐसे पूछ लेता है ये कि कोई नृत्य का नाम दे दिया गया और वो कौन से स्टेट से परटेन करता है। अभी हम ये सारा ये भी याद कर लेंगे। फिलहाल कितने हैं टोटल? 8 है जी। ये संख्या भी आपको याद हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में देखिएगा। ये फिलहाल देखिएगा, ये भारत के शास्त्रीय नृत्य, ये यानी कि क्लासिकल जो डांस है उसको क्या बोलते हैं, हम हिंदी की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य बोला करते हैं ये, और फोक डांस को क्या बोलते हैं? लोक नृत्य बोला करते हैं ये। पहले सबसे पहले चीज ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो क्लासिकल डांस है ना एक तरह से, ये इसके कुछ नियम होते हैं ये, और ये नियम जो चला करते हैं ना वो चलते हैं नाट्य शास्त्र से। ये किससे चलते हैं? नाट्य शास्त्र से ये चला करते हैं। नाट्य शास्त्र जो एक संस्कृत का ही एक पार्ट है एक तरह से ये। और मैंने कहा ये इस देखिएगा, ये मैंने कहा डिफरेंस क्या है ये कि जो क्लासिकल डांस है उसको कुछ नियमों के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ये, और वो जो नियम होते हैं ना वो नाट्य शास्त्र पर बेस होते हैं जी एक तरह से। ये नाट्य शास्त्र एक संस्कृत का पार्ट है। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट, ये अगर मैं आपको ये पूछूं कि भरतनाट्यम जो है एक तरह से ये
वो क्लासिकल डांस है कि फोक डांस है। ये जहां जहां मैं कमेंट के लिए कहूं ना, आप वहां कमेंट करते रहिएगा, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पहले क्लियर कर दूं, दिमाग में सारा प्रिंट टाइप हो जाएगा और सारे कमेंट करेंगे, आप बोलेगे जी हाँ याद हुआ है ये। मैंने कहा भरतनाट्यम आपके अकॉर्डिंग कौन सा डांस है? क्लासिकल डांस है या फोक डांस है? आप कह रहे हैं कि जी क्लासिकल डांस है ये। तो मैंने कहा ये क्लासिकल डांस है, बोलेगे जी है ये। तो भरतनाट्यम के अंदर लास्ट के अंदर क्या आता है जी? नाट्य 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 ये। और मैंने कहा, आपने कहा बोलेगी जी क्लासिकल डांस, इसका मतलब भरतनाट्यम में लास्ट में आता है नाट्य, तो वहीं से उड़ जाता है ये नाट्य शास्त्र। ये मैंने कहा कहां से उड़ता है? उसी भरतनाट्यम में से नाट्य जो वर्ड है लास्ट वाला, ये वहीं से उठ जाया करता है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक संस्कृत का पार्ट है और इसी के जो नियम होते हैं ना, ये उन्हीं के बेस पर क्लासिकल डांस किया जाता है। ये चलता हूं मैं थोड़ा सा एक बार आगे, फिलहाल देख लेते हैं इसमें क्या क्या मामला लिखा है। ये कहना चाह रहा है कि जो शास्त्रीय नृत्य है एक तरह से ये, इनको किसके? नाट्य शास्त्र के नियमों के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है ये। और ये क्या है? संस्कृत का पार्ट है। भरतनाट्यम से हम लिंक करेंगे कि नाट्य शास्त्र हमें याद हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे चलते, मजा आएगा, अभी रुकिएगा थोड़ा सा। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों की बात की जा रही थी। ये मैंने कहा क्लासिकल डांस को शास्त्रीय देवेश भी कहते हैं, और हालांकि देवेश भी कहते हैं, या हालांकि क्वेश्चन नहीं उठता है। और ये कहना चाह रहा है कि ये अम्ब्रेला टर्म है जो वेरियस परफॉर्मेंस आर्ट्स के लिए, जो रूटेड इन रिलीजियस हिंदू म्यूजिकल थिएटर स्टाइल विच थ्योरी एंड प्रैक्टिस कैन बी ट्रेस्ड। तो कुल मिलाकर ये है कि क्वेश्चन पता है क्या उठता है? ये नाट्य शास्त्र वाला पॉइंट है, एक तो ये उठा करता है, ये कभी कभार इसे उठा लिया गया है। ये तो नाट्य शास्त्र है, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, नाट्यम से लिंक करेंगे कि नाट्य शास्त्र संस्कृत का पार्ट है, इसी के बेस पर, इसी के नियमों के आधार पर ये डांस बेसिकली किए जाते हैं। ये थोड़ा सा एक बार और हम आगे चलते हैं। ये भारत की कौन सी? भारत की जो है संगीत नाटक अकादमी रिकॉग्नाइज करती है टोटल कितने? 8। कितने? टोटल 8 डांस है जिनको ये मंजूरी देती है जी। टोटल कितने हैं? 8 है ये। अब बोलेगी जी ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अकादमी का नाम क्या है? नाटक, और नाटक में आता है जी 8। मैंने कहा नाटक टक आटक नाटक 8, तो ये 8 को ही रिकॉग्नाइज करती है। और वो 8 कौन कौन से है? जरा गौर करके देखिएगा। नंबर 1 है हमारे पास भरतनाट्यम, ये जो कि पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। ये मतलब कि पड़ता नहीं है, मतलब एक तरह से उससे पर्टेन करता है। ये बोले याद कैसे करेंगे? ये देखो आपको पता है कि आपने रामायण वगैरह सबने देखी होगी ये, और भरत जी को जब बार बार समझा रहे थे भगवान राम, ये तो आपको सबको पता है कि वो नाटक ही एक तरह से ये देखा जाए तो, जैसे हम रामायण वगैरह देखते हैं। ये कोई से माइंड मत करना, केवल मेरा टारगेट आपको लिंक करके याद करवाना है। ये तो मैंने कहा आपने वो नाटक वगैरह देखा होगा एक तरह से, ये रामायण वगैरह हम जनरली देखा करते हैं एक तरह से ये। और भरत जी का जब मेल मिलाप, मतलब भरत जी जो है एक तरह से जब बात नहीं मान रहे थे ये भगवान राम की, बोले कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो थोड़ा बहुत तिल मिला गए थे भगवान राम भी एक तरह से ये, यानी कि गुस्सा हो गए थे ये। तो मैंने कहा भरतनाट्यम कहां? तमिलनाडु में। ये थोड़ा सा चलता हूं मैं आगे। कथक, कथक से रिलेटेड पता क्वेश्चन क्या उठे? है अभी जो एग्जाम हुई लेटेस्ट, उसमें घराना से रिलेटेड, ये जितने भी ये घराना है वो सारे यहीं पर बात होती है, चाहे वो बनारस घराना हो, चाहे वो जयपुर हो, और हाँ चाहे बनारस हो, चाहे जयपुर, और चाहे लखनऊ घराना हो। ये फिलहाल देखिए कथक पड़ता है कहां? यूपी के अंदर। ये पड़ता है मतलब कि पर्टेन करता है। ये कई बार कहते नहीं यार मैं तो यूपी यानी कि यूपीएससी है, कि यार यूपीएससी की तैयारी कर करके यार थक गया हूं मैं, ये थक चुका हूं मैं। ये देखिएगा एक बार, ये कहना चाह रहा है क्या? थक गया हूं मैं ये क्या कर करके यूपीएससी की तैयारी करके। तो कथक कहां पड़ेगा? मैंने कहा उत्तर प्रदेश। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। कथकली यानी कि केरला। तो देखो जी करेला क्या होता है? कच्चा होता है एक तरह से। करेला क्या होता है? कली की तरह होता है ये। तो कली इसमें आ रहा है कि बोले कि जी आ रहा है ये। कली क्या आ रहा है? यहां पर आ रहा है ये। या मान लो कोई आपको ये कहे, बोले बेटा क्या कि आज कथक है नहीं है। मैंने कहा, बोले कि कथक है नहीं है। आपने कहा बोले कथा के अंदर तो बोले कि केला वगैरह चाहिए, करेला क्यों ला रहा है भाई तू? ये तो मैंने कहा कथा के अंदर क्या चाहिए? मुझे केला चाहिए, तो करेला क्यों ला रहा है ये? तो कथकली कहां पड़ेगा? केरला में। ये अभी मैं याद नहीं करवा रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। अभी याद नहीं करवा रहा हूं, अभी इमेज का सिस्टम चलेगा। पहले एक बार बता देता हूं कि कितने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। कच्ची पूड़ी पड़ता है जी यहां, सीधा सीधा बात करें तो आंध्र प्रदेश में ये, और आंध्र प्रदेश का है ये। कैसे याद करेंगे? ये देखो अंधा आदमी जो होता है ना बेचारे को ये पता नहीं चलता ये कि कच्ची है कि पकी हुई पूड़ी है। ये कैसा ही दे दो जी, उसके लिए तो सारी कच्ची है एक तरह से। ये तो मैंने कहा कच्ची, तो मैंने कहा कच्ची पूड़ी है जी। अब अंधा आदमी को बेचारा कैसे बता पाएगा कि कच्ची है कि
पक्की हुई है। तो मैंने कहा कच्ची पूड़ी कहाँ, आंध्रा में। ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ ना, इसमें ये पूछा था, ये कौन सा था, सत्रिया वाला। ये देखिएगा, ओडिसी जो है, मैंने कहा ओडिसी जो है एक तरह से ये वो कहां का है, ओडिशा का है। ये हमें डायरेक्टली यहीं से लिंक हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम चलते हैं थोड़ा सा मणिपुरी के ऊपर एक बार। ये मणिपुर भी इसमें डायरेक्टली लिंक छिपा हुआ है, ये मणिपुर का है। ये अब हम बात करेंगे सत्रिया। ये तो देखो, जो सत्रिया है कहां का, आसाम का। ये पूछा था अभी ये, तो मैंने कहा सत्रिया कहां से, आसाम से। ये अब बोलेगी करे कैसे। ये वो एक नाम सुना होगा कोरोना काल के अंदर, आपने सुशांत सिंह का नाम सुना है क्या आपने किसी ने? सुशांत सिंह का नाम, ये वो किसके साथ रहता था, एक बार जरा कमेंट करेंगे आप। ये सुशांत सिंह का नाम अगर आपने सुना हो, वो किसके साथ रहता था ये? अरे हाँ, किसके साथ रहता था वो? रिया के साथ रहता था जी। और आजकल कहां रहता है ये? मैंने कहा रिया के साथ रहता था, बिल्कुल आप सारे सही कह रहे हैं। ये अभी कहां रहता है ये? अभी बताओ। अभी दुनिया में नहीं है, अब आसमान में तारा बन के टिमटिमा रहा है। देखिएगा एक बार, कोई माइंड मत करना, मैं केवल लिंक कर रहा हूं। ये साथ रिया, किसके साथ में रिया? वो कहा रिया के साथ में। ये अभी कहां है जी? आसमान में है। ये बेचारा मर गया था एक तरह से, ये या मारा गया था, जो भी है, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते। ये तो मैंने कहा किसके साथ रिया था? वो रिया के साथ रह था। ये और अब कहां है? अभी आसमान यानी असम एक तरह से। ये एक तो हुआ। ये बोले कि दूसरा कनेक्शन और करूं। ये देखिएगा, सत्री साउंड ऑफ छतरी। मैंने कहा छतरी कब ओढ़ते हैं आप? ये जब आसमान से क्या टपकती है, बूंदे टपकती है, तभी तो छतरी ओढ़ा करते हैं। ये तो सत्रिया कहां पड़ेगा? आसमान में। ये मोहिनी अट्टम, और ये है जी कहां से? केरल से। यानी केरल के दो हो गए। ये पहले तो मुझे बताओ, केरल का भी एक जो हमने याद किया था, ये थोड़ा हल्का फुल्का देखा, वो कौन सा नृत्य था? ये जल्दी कमेंट करके बताइएगा। फिर कह रहा हूं, सारा टॉपिक दिमाग में इस तरीके से डाल दूंगा कि आप खुद ये कहेंगे वाकई में बड़ा आसान है टॉपिक ये। केरल का अभी हमने एक याद किया, और क्या था वो? कथकली था। ये अरे कथा के अंदर केलाला क्या करेला ला रहा मेरे भाई, कथकली बिल्कुल सही है। ये मोहिनी अट्टम कहां है? केरल में है। ये भी केरल से पटे नहीं, केरल के दो हो गए जी यहां से। ये तो बोले कि जी इसको याद कैसे करें? ये तो देखो जी, आपको याद होगा मोहिनी का एक अवतार लिया था ये, और कौन से भगवान ने लिया था, जरा एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, किसी को याद है तो। ये मैंने कहा मोहिनी का अवतार लिया था एक भगवान ने एक बार। ये और अगर किसी को याद है तो बताइए। भगवान विष्णु ने लिया था। ये बिल्कुल सही है एक तरह से। और विष्णु जी ने जब अवतार लिया था, किसका लिया था? मोहिनी का अवतार लिया था। नहीं, तो पता है क्यों लिया था? ये वो मतलब उनको किसने करेला खिला दिया था एक तरह से। ये अब करेला क्या होता है? कड़वा होता है। कड़वा होते भाई साहब उन्होंने अवतार लिया सीधा किसका? मोहिनी का एक तरह से। ये क्या खिलाया? करेला खिलाया उनको, तब जाकर वो क्या ले लिए एक तरह से, इस तरीके से अवतार लिए जी एक तरह से। किसका? मोहिनी का। ये करेला खिलाओगे भगवान को तो क्या भगवान के जीव नहीं होता है कि? ये तो मैंने कहा ऐसा कड़वा मत खिलाइयो कभी। ये तो मोहिनी अट्टम कहां? केरला। ये चलते हैं थोड़ा सा एक बार और आगे। भारत के शास्त्रीय नृत्य की ये बात कर रहा है। संगीत अकादमी जो है भारत की, वो 8 को रिकॉग्नाइज करती है। 16 वो लाइव थे तो वहां से दिख गया। मैंने कहा कितने? 8 को रिकॉग्नाइज करती है जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो असम का कौन सा था जी, तो जरा एक बार छोटा सा कमेंट करिए। ये फिर कह रहा हूं, नोट्स की नीड ही नहीं होगी। ये अगर आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक दिमाग में चले जाएंगे, तो मैंने कहा जहां पूछता चलो बताते चलिए। मैंने कहा असम का बता दो कौन सा था आप, तो मुझे असम का इसका मतलब याद है जी आपको। ये चलो एक काम करो, आप तो ये बताओ मुझे, कथक कहां था? ये कथक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कथक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत सारे क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये थक गए थे ना यूपीएससी की तैयारी कर करके, बिल्कुल सही है मेरे भाई, यूपी का है जी। इसका मतलब हल्का हल्का याद हो रहा है। ये चलता हूं थोड़ा सा आगे। तमिलनाडु का पता नहीं कौन सा था ये, मैं तो भूल गया, आप मुझे बताइए जी। ये मैंने कहा तमिलनाडु वाला बता दो जी। तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु के तिल मिलाए थे ना भगवान राम, ये कब? वो भरतनाट्यम करा था, फालतू ज्यादा सुनता नहीं, चला जा चुपचाप। ये तो मैंने कहा भरतनाट्यम कहां? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आटो के आटो दिमाग में आपके छप चुके हैं। और अभी हमने छपाया आपके हल्का सा है। ये इमेज नहीं लाए ना, अभी इमेज लाएंगे, अभी धीरे धीरे रुकिएगा। ये भारत की जो संगीत अकादमी है वो कितने को? 8 को रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन जो द्रविड़ विलियम्स है एक तरह से, ये जैसे विद्वानों ने 3 को और इसमें ऐड किया। मैंने कहा कितने? 3 को और ऐड किया। और वो 3 कौन कौन से थे? ये
द्रविड़, राहुल द्रविड़ का नाम सुना है किसी ने? आपने राहुल द्रविड़ का नाम, ये जरा कमेंट करिएगा मेरे भाई एक बार, राहुल द्रविड़ का, ये राहुल द्रविड़ का नाम सुना है ना आपने? ये बिल्कुल सुना है जी। अभी इंडियन टीम का कोच है ना ये। मैंने कहा इंडियन टीम का कोच है कि नहीं है? चारों तरफ छाया हुआ है कि नहीं है ये? चारों तरफ छाया हुआ है कि नहीं है ये? मैंने कहा राहुल द्रविड़ अभी चारों तरफ छाया हुआ है, छाऊं छाऊं छाऊं। तो देखो जी, मैंने कहा यार राहुल द्रविड़ की छाऊं यानी कि छाया के अंदर ही अभी सारे खेल रहे हैं ये, और पूरे भारत के अंदर यक्षगान हो रहा है मेरे भाई राहुल द्रविड़ का। ये सारे के सारे क्रिकेटर क्या कहते हैं? भगवंत 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 भगवंत। और मैंने कहा द्रविड़ विलियम्स ने जोड़ा कितनों को? 3 को। ये भारत की संगीत अकादमी देती है 8 को। ये मैंने कहा इन्हीं की छाया में खेल रहे सारे के सारे ये। हे भगवंत, सारा यक्षगान इन्हीं का चल रहा है। तो यक्षगान, भगवत और कौन सा? छहू। द्रविड़ जैसे जो द्रविड़ विलियम्स है, ऐसे जो विद्वान हुए, इन्होंने इनको भी मान्यता दे दी। अब ऐसी जब मामला उठा, भारत की संस्कृति जो मंत्रालय एक तरह से वो ये कहता है कि जी जब इतना ही हो रहा है तो क्यों ना एक काम कर लेते हैं। ये बोले कि क्या साउंड बफरिंग हो रहा? नहीं यार, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है, होता है तो मैं बोल देता हूं। कोई दिक्कत आए तो ऐसे कोई बता दे जी। देखिएगा ये मैंने कहा इसके अलावा भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने अपनी शास्त्रीय सूची के अंदर, मैंने कहा अपनी शास्त्रीय सूची के अंदर छऊ को शामिल किया। भारत की संगीत अकादमी देती है टोटल 8 को रिकॉग्नाइज, सारे हमारे दिमाग में छप चुके हैं। मुझे बताओ क्लासिकल डांस है ना, वो जो चलता है क्लासिकल डांस जो होता है वो किसके नियमों के ऊपर होता है? एक संस्कृत का पाठ था ये, उस संस्कृत के पाठ का नाम क्या था जी? जरा कमेंट करिएगा एक बार, ये देखते हैं किसको याद आई। मैंने कहा वो पाठ था संस्कृत का, ये वो कौन सा पाठ था बाबा जिसके बेस पर ये सारा सिस्टम चला करता है? ये नाट्य शास्त्र है। बिल्कुल सही है, जिसके बफरिंग हो रही है वो वही वहां के एरिया का इश्यू है, यहां का इश्यू नहीं है ये। हाँ, नाट्य शास्त्र ये बिल्कुल सही है। फिलहाल देखिए द्रविड़ जो विलियम जैसे विद्वान हुए, इन्होंने कहा बोले कि 3 को हमारे और शामिल कर लो, 3 को शामिल कर दिया हमने ये। अब फिर भारत का संस्कृति मंत्रालय कह रहा है बोले इतना ही कर रहे हो तो फिर मैं तो हमारे लिस्ट के अंदर एक और को जोड़ूंगा। बोले किसको? छाऊ को जोड़ूंगा जी। किसको? छाऊ को जोड़ूंगा। ये किसको? छाऊ को। बोले मैं भी तो छाया हुआ हूं, संस्कृति तो है। तो मैंने कहा इन्होंने जोड़ दिया किसको? छाऊ को। थोड़ा सा और आगे चलते हैं ना, जरा देखिएगा एक बार नाट्य शास्त्र है क्या? एक संस्कृत पाठ है जो कि अभी हमने आपको बता दिया है। ये याद कैसे करना है? मैंने कहा आपको रटना कुछ नहीं है। ये इसका श्रेय पता है किसको दिया जाता है? ये देखो नाट्य शास्त्र से पता चलता है कि शास्त्रों से लिंक करते हैं, और जब भी दिमाग में शास्त्रों की बात आती है तो भारत के ऋषि मुनि का नाम दिमाग में आता ही आता है। ये तो इस नाट्य शास्त्र का जो श्रेय दिया जाता है वो भरत मुनि को दिया जाता है। ये किसको? भरत मुनि को। ये क्वेश्चन उठ सकता है। फिर कह रहा हूं ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली रटोगे ना तो कितना ही रट लेना, पूरा फोक डांस और क्लासिकल डांस किसी को 6 महीने में याद नहीं होता है ये। लेकिन मैं दावा ठोक के कह रहा हूं सारे कमेंट करेंगे, आप बोले कि जी याद है, एक एक याद है ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये, मैंने कहा नाट्य शास्त्र की जब बात आती है दिमाग में एक ही चीज आती है, भारत के ऋषि मुनि यानी कि भरत मुनि को इसका श्रेय दिया जाता है। ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं ये, और कहना यह चाह रहा है कि नाट्य शास्त्र इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट इंडियन वर्क और परफॉर्मेंस आर्ट। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर सबसे पुराना जीवित प्राचीन भारतीय काम है जी। एक तरह से ये मैंने कहा, ये कहना क्या चाह रहा है कि नाट्य शास्त्र जो है सबसे ओल्डेस्ट है। ये मैंने कहा कौन सा? सबसे ओल्डेस्ट है जी। एक तरह से जब बात है क्लासिकल डांस की आई, नाट्य शास्त्र है, बोले पुराना क्यों है ये? अब भरत मुनि का नाम आ गया तो उससे पता चल रहा है कि लेटेस्ट नहीं है, पुराना ही है जी। एक तरह से ये क्या है? पुराना ही है एक तरह से ये। तो मैंने कहा सबसे पुराना यही है जी। ये आगे चलते हैं, और मेरे पास में इतने पॉइंट लिखे हैं, जिसका आंसर पूछो ना ये उसी का जवाब देना। ये सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे ये बता दें कि क्लासिकल जो डांस है वो जो रेगुलेट किए जाते हैं वो किसके नियमों पर किए जाते हैं? जिसका पूछो उसी का आंसर देना ही है। अगर आप चाहते हैं कि दिमाग में सारा फिट हो जाए तो ये मैंने कहा 1 नंबर का पूछ रहा हूं तो 1 का ही जवाब देना, दूसरा मत दे देना। ये किसका होगा? बिल्कुल सही है। कैसे याद किया था? भरतनाट्यम से नाट्य को लिंक लिया था, यानी कि नाट्य शास्त्र के द्वारा किए जाते हैं ये। आप मुझे बताओ 3 नंबर का कि संगीत नाटक अकादमी जो है वो कितने को रिकॉग्नाइज करती है?
कितने? 8 और 8 यानी कि 8 को करती है। मैं कहता हूं सारे होशियार हो गए। ये चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे। मुझे ये बता दो कि ये 12 नंबर पर जो पॉइंट लिखा है द्रविड़ विलियम जैसे विद्वानों ने, इन्होंने 3 को दिया था। ये इन्होंने 3 को और माना था। वो 3 के नाम जरा एक बार कमेंट करेंगे आप? ये 3 तो सही है, लेकिन 3 कौन कौन से जरा कमेंट करियो एक बार। ये मैंने कहा कौन कौन से थे? ये छऊ सही है, यक्षगान बिल्कुल परफेक्ट है, एक और था मेरे भाई, ये एक और था, ये भगवंत बिल्कुल सही है, भगवंत भगवत 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 भगवान आप ही हो, सब कुछ हो जो। ये तो छऊ, यक्षगान और भगवत। ये संस्कृति मंत्रालय कह रहा है कि रे यार इतना हो रहा है तो फिर मैं भी मेरी लिस्ट में एक और को जोड़ लेता हूं ना। किसको जोड़ू? छऊ को। सब सारे हैं तो मुझे भी जोड़ने दो ना छऊ को। ये तो ये आ गया छऊ वाला। ये मैंने कहा अब मैं पूछूंगा आपसे कौन सा 7 नंबर। 7 नंबर का बताओ जी क्या करेंगे? ये बहुत काम का है। आप यकीन मानिएगा कि पहली क्लास से कई बार एग्जाम में हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पहली क्लास से ही फंस जाए। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। कत्थक वाला बता दो एक बार। ये कत्थक का क्या करेंगे? ये कत्थक 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 यूपी परफेक्ट है बाबा, बिल्कुल सही है। मैंने कहा सत्रिया, जल्दी बताइए सत्रिया। मैंने कहा सत्रिया का, देखता हूं किसको याद आता है ये सत्रिया का। सत्रिया का, चलो ऐसा बताओ सत्रिया का लिंक कैसे किया था? आंसर तो सही आ रहा है। ये सत्रिया का लिंक आपने कैसे किया था ये मुझे बता दीजिए एक बार कि हमने ऐसे लिंक किया था। ये 7 रिया के रिया अब आसमान में है। ये मैंने कहा छतरी या आसमान से, दोनों से हम लिंक कर सकते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा आपको 8 नंबर पर जो लिखा है कथकली, जरा बताइए बाबा कहां से है? ये कथकली बताइए। कथकली कथकली बिल्कुल सही है। कथा में केरला करेला क्या क्यों ला रहा मेरे भाई? केरला बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है 11 नंबर तो सारे भूल गए। बोलो ये 11 नंबर का बता दो देखे एक बार। ये 11 नंबर का, ये 11 नंबर का, 11 नंबर इसका भी आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही है। केरला सही है जी। करेला खिलाओगे भगवान को गुस्सा नहीं होंगे, वो इन्हीं का अवतार ले लेंगे। ध्यान रखिए इस बात को। ये मैंने कहा ओडिसी ओडिशा का है, सबको याद है, मणिपुर इसका है, लेकिन 6 नंबर तो सारे भूले होंगे। ये 6 नंबर बताओ। ये 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर तमिलनाडु परफेक्ट है बाबा। चलता हूं मैं आगे। 14 नंबर पॉइंट ये है कि नाट्य शास्त्र जो है ना, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ये नाट्य शास्त्र का श्रेय किसको दिया जाता है? ये मैंने कहा नाट्य शास्त्र का ये भरत मुनि बिल्कुल सही है जी। ये किसको? भरत मुनि को। ये फिर लिखा है कि द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट इंडियन वर्क, ये वो आई जाएगा एक तरह से जो हम बात कर रहे हैं नाट्य शास्त्र की। ये चले थोड़ा सा आगे। ये भारत के शास्त्रीय नृत्य ऐसा स्क्रीन के ऊपर लिखा है। ये और कहना चाह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी जो ये है ना, संगीत नाटक अकादमी। ये मैंने कहा संगीत नाटक अकादमी है। और कितने को करती है? टोटल करती है जी 8 को। ये कितनों को करती है? 8 को करती है ये। और यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा अभी मैं बताऊंगा आपको। इसी क्या बोलते हैं आपका, ये पता नहीं सीजीएल का था कि सीएचएसएल का था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा है, अभी देखना एक बार आप। ये संगीत नाटक अकादमी है। सबसे पहले हम ये देख लेते इसके बारे में क्या क्या है, इसका पहला चेयरमैन कौन था, किसने इसका क्या क्या मामला सेट किया एक तरह से, वो हम आपके दिमाग में पहले थोड़ा सा टाइप कर देते हैं एक बार। ये देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा सबसे पहले अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर की अकादमी, इसमें कोई शक नहीं है एक तरह से। ये और भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित की गई थी। और हाँ, भारत सरकार के द्वारा स्थापित है, राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है। तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा जी। ये यहां से क्वेश्चन बनता है। ये देखो संगीत नाटक अकादमी जो है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये बोले कि जी ऐसा क्यों? ताकि देखो पुराने जमाने में क्या भरत वगैरह जो मुनि वगैरह होते थे ना भारत के, एक तरह से ये क्योंकि भरत मुनि को इस तरह इसका दिया गया। ये तो पुराने जमाने में जब वो होते थे तो वो क्या जनरली शिक्षा दिया ही करते थे अपने शिष्यों को एक तरह से। ये तो फिर जब वही शिक्षा देते थे कि बोले कि डांस वांस भी किया करो, इससे थोड़ा सा मामला सही रहता है, इस तरीके से। ये तो मैंने कहा फिर शिक्षा का मामला चला आ रहा था, तो इसका शिक्षा मंत्रालय ने क्या कर दिया जी, एक तरह से इसको स्टेब्लिश किया यानी स्थापित किया एक तरह से। ये और किया कब? 1952 में किया जी। 31 मई 1952 में इसको किया एक तरह से। ये तो मैंने कहा बोले कि किया तो सही, लेकिन इसके पहले जो अध्यक्ष थे ना वो डॉक्टर पीवी राजमन्नार साहब थे जी। इनकी नियुक्ति हुई थी पहले अध्यक्ष के रूप में। यहां लिखा होगा कि हाँ यार फर्स्ट चेयरमैन। ये
ये इंग्लिश में है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। तो पहले चेयरमैन के रूप में जो नियुक्ति की गई थी एक तरह से ये, वो थे डॉक्टर पीवी राज मन्नार। बोले कि जी इनकी क्यों हुई है, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन था। ये वो क्या रीजन था कि जब आदमी का राज चलता है ना ये, तो उसे कोई मना नहीं कर सकता। उसके भाव जो है ना ये बहुत ऊपर रहते हैं। ये मैंने कहा जब आदमी का राज चला करता है तो उसको कोई मना नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा ये। और उसके भाव है ना एक तरह से ये वो बहुत ऊंचे होते हैं एक तरह से ये। तो संगीत नाटक अकादमी ये राष्ट्रीय स्तर की है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री? शिक्षा मंत्रालय। कब किया? 1952 में। 1952 में, 52 यानी कि भाव। और मैंने कहा जब राज इनका था तो इनको कोई मना नहीं कर पाया जी, क्योंकि इनके भाव उस टाइम बढ़े हुए थे। तो ये कब किया गया? 1952 में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राज मन्नार साहब। ये अब इसके बाद में क्वेश्चन क्या उठता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, देखिएगा जरा एक बार ये, कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया। इन्होंने शिक्षा मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है, इन्होंने स्थापित तो कर दिया इसको। कब? 1952 के अंदर ये, क्योंकि भाव बढ़ रहे थे यहां पर, कोई मना नहीं कर पाया राज साहब को। ये कौन मना करे भाई, किसकी हिम्मत हो ये। तो डॉक्टर पीवी राज मन्नार जो साहब है, इनको पहला इसका चेयरमैन बना दिया गया। फिर बाद में यह हुआ कि बोले कि जी इसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने जी क्यों किया ये। तो शायद मेरे हिसाब से आपको सबको यह पता होगा कि जितने भी कलाकार होते हैं इस मामले के अंदर, ये नाटक ये जो डांस वगैरह के अंदर, ये तो हमारे देश के अंदर पद्मश्री ये ऐसे कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड वगैरह जो भी होते हैं एक तरह से। ये तो ये देता कौन है मुझे पहले बताओ, ये प्रधानमंत्री देता है कि राष्ट्रपति देता है? ये पहले तो मुझे बता दो आप। ये मैंने कहा आपको ये बताना है कि ये देता कौन है। ये इतना तो हल्का तो याद, हाँ बिल्कुल सही है। कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है, यानी कि राष्ट्रपति दिया करते हैं। ये राष्ट्रपति देते हैं तो जाहिर सी बात है उद्घाटन तो उनका ही करना बनता है। ये उद्घाटन तो उनका ही करना बनता था। ये तो इन्होंने जब उद्घाटन किया तो वो कब किया जी? ये 1953 में। बोले कि जी 1953 में ही क्यों किया? क्योंकि नाटक कितने थे टोटल? मैंने कहा वो जो डांस थे, क्लासिकल डांस, वो कितने थे? क्लासिकल डांस जिसको रिकॉग्नाइज करती है ये 8। ये और 5 और 3 का योग नहीं, वो 12 याद मत कर लेना, वो 8 ही करना। वो तो मैंने आगे एक्स्ट्रा डिटेल बताई है। ये मैंने कहा 5 और 3 का योग कितना होता है? मैंने कहा 5 और 3 का योग कितना होता है? टोटल कितना होता है बाबा? 8 ही होता है। इसलिए इन्होंने 1953 को ही चुना। मैंने कहा इन्होंने 1953 को ही क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि इनका योग कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि वो उधर वो 8 थे। और संगीत नाटक अकादमी के उद्घाटन की बात की जा रही, तो मेरे बाबा 8 तो यहां आना ही चाहिए था ना। तो 1953 में किया था इन्होंने उद्घाटन। ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू ने किया है जी। चलूंगा थोड़ा सा आगे और देखूंगा एक बार यहां पर क्या लिखा है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिए गए पुरस्कार कौन कौन से हैं। यहां से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। मैंने कहा यहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लायक नहीं है कि इनको क्या देते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं कि ताम्र पत्र देते हैं कि शॉल वगैरह देते हैं कि क्या देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता किसी सूरत में। ये आगे यह है कि इस अकादमी के द्वारा एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये युवा की बात की जा रही है। इसका मतलब 40 साल से कम आयु को मतलब कि जनरली ये दिया जाता है एक तरह से। यहां से भी क्वेश्चन जो है ये मैंने कहा, हाँ ये गौरव सर की जो बुक है ना उसकी पूरी हिंदी आपको यहां मिल जाएगी इस पेज के अंदर। ये आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, वो पूरी बुक है ना आपके यहां इस जगह जो है ना पूरी टाइप कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस मजा आना चाहिए आपको पढ़ने में। ये देखिएगा। ये मैंने कहा फिर लिखा है कि एक है टैगोर रत्न टैगोर पुरस्कार, एक था वो अभी बिस्मिल्लाह खान वाला युवा पुरस्कार, ये वो 40 साल से कम को दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है टैगोर रत्न पुरस्कार, ये यहीं से पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड होगा एक तरह से। ये हालांकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना करता है। ये इस जगह से भी है कि रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न और संगीत नाटक अकादमी टैगोर पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ये तो मैंने कहा यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं बना करता है। ये
अब क्वेश्चन कहां से बनता है जरा देखिएगा एक बार, यहां से, इस जगह से। अब पूछूंगा यहां से ये, सबसे पहले तो मुझे बता दो कि ये जो सेटअप किया गया था ना, ये वो मिनिस्ट्री कौन सी है? मैं आपसे ये पूछूंगा सबसे पहले। संगीत नाटक अकादमी जो सेटअप की गई थी वो मिनिस्ट्री कौन सी है? ये बुक आप ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, आराम से मिल जाएगी। एजुकेशन बिल्कुल सही है जी। कमेंट करोगे, मैं कह रहा हूं दिमाग में छाप दूंगा, ये एक भी पॉइंट नहीं भूलने दूंगा, ये दावा है मेरा, यूं मान के चलना अभी है। मैंने कहा वो मुझे सन बता दो कि वो कौन सी सन में किया गया था ये, और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये मुझे ये बता दो जी। पहले अध्यक्ष कौन थे, कौन से सन में हुआ था? अच्छा, सन में कौन सी? 52 में, क्यों भाव बढ़ रहे थे ये, हर उसका उनका राज था, मना कोई कर नहीं पाया, तो डॉक्टर पीवी राज मन्नार साहब थे जी, और 1952 में भाव बढ़ रहे थे, तो ठीक है जी, आपको बना देते हैं ये। फिर राष्ट्रपति जी आए, और राष्ट्रपति जी ने क्या किया? देखो ये पॉइंट तो सारे यहां से हो गए। मैंने कहा इसका इनॉग्रेशन किया कौन से सन में किया था? ये राष्ट्रपति ने ये 1953 में क्यों किया, उसकी वजह पीछे वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि टोटल योग कितना होता, वहां 8 होता, तो यही करने थे एक तरह से ये। तो ये क्वेश्चन यहां से हल्के हल्के बनते हैं। चलूंगा थोड़ा सा एक बार और आगे, और पॉइंट लिखा है नंबर 1 भारत के शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, नंबर 1 कौन सा है? भरतनाट्यम। ये और भरतनाट्यम है कहां का बाबा? भरतनाट्यम है कहां का बाबा? तमिलनाडु का। परफेक्टली सही है जी आपका ये। मैंने कहा किसका है? तमिलनाडु का है। याद तो हो ही गया, दिमाग में छप भी गया। थोड़ा सा आगे चले इसी के ऊपर, ये यहां क्या लिखा है ये देखिएगा एक बार। ये यहां लिखा है नाट्य, और नाट्य वही एक संस्कृत का पार्ट है एक तरह से, ये नाट्य शास्त्र यहां से हमने बना दिया ये। लेकिन यहां कुछ और चीज लिखी है ये, और वो क्या लिखा है? ये भा रा ता। बोले ये किस चीज को एक्सप्रेस किया करते हैं ये? मैंने कहा भा रा ता। डांस करते हैं ना ये, डांस करते हैं तो देखो राग का होना बेहद जरूरी है ये। राग नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा मेरे भाई। मैंने कहा राग का मतलब क्या होता है? राग। राग का मतलब क्या होता है? राग। और ता का मतलब क्या होता है? ता का मतलब आपने देखा होगा जब ये डांस करते हैं तो इनके तालू वगैरह है ना, ये वो बड़ा हिलता है एक तरह से ये। अगर आपने देखा ऐसे, मतलब मैं बताऊंगा जो कर लगूंगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, आप जानते हैं ये। ता यानी कि तालू, ठीक है। और देखो जी फीलिंग्स आना जरूरी है। डांस ऐसे नहीं कि हर कोई कर ले, एक तरह को डीजे थोड़ी है कोई गाना बजा दिया एक तरह से ये सपना वाला डांस करने लग गए एक तरह से ये, तो वो सिस्टम नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो सिस्टम नहीं है। हाँ ये फैक्चुअल एक्सप्रेशन कोई करता है ये, तो रुकिएगा ये। रा का मतलब राग, ये मैंने कहा ता का मतलब तालु, और बा का मतलब भाव, फीलिंग। ये सारी चीजें होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हर कोई भरतनाट्यम, में भी भरतनाट्यम सीखूंगा जी, ये तो मेरे भाई ये तीनों आने जरूरी है। बा का मतलब होता है भाव, फीलिंग। रा का मतलब होता है राग, और ता का मतलब होता है तालु। आपने देखा होगा तो डांस करते हैं सारी चीजें सिस्टम चला करते हैं एक तरह से ये। तो ये भरतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु का है। और ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है? ये इस चीज को एक्सप्रेस करता है जी। ये एक बार देख लेते हैं। ये भरत जी ने काफी बोला था ये। मैंने कहा भरत जी ने काफी बोला था मेरे भाई चला जा, ज्यादा नाटक मत करियो, कोई माइंड मत करना, ध्यान रखना। ये मैं सारे देवी देवता भगवान वगैरह सारे धर्मों का अच्छी तरीके से आदर करता हूं, तो इस घटना से कोई उनका संबंध नहीं है, केवल एक काल्पनिक बातें बताई जा रही है। तो फिलहाल देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा भरत जी को बोले भगवान राम, ये बोले कि भाई नाटक मत करियो, ज्यादा चुपचाप चले जाइयो। वो जब नहीं माने नहीं है तो बड़े तिलमिला गए भगवान राम ये। तो मैंने कहा भरतनाट्यम कहा? तमिलनाडु। ये अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और भारत के शास्त्रीय नृत्यों की यहां बात की जा रही है। भरतनाट्यम में क्या क्या कहना चाह रहा है जरा देख लेते हैं एक बार। ये कहना चाह रहा है कि किसके अकॉर्डिंग? ये बिलीव के अकॉर्डिंग, ऐसी धारणा है ये कि भा का मतलब क्या होता है? भाव, फीलिंग्स, इमोशन। रा का मतलब क्या होता है? राग, मेलोडी, फ्रेमवर्क फॉर म्यूजिकल नोट्स। ये और ता का मतलब क्या होता है जी? ये ता का मतलब होता है तालु। ये क्या होता है? तालु एक तरह से। ये ताल जिसको बोलते हैं, ये ताल से ताल मिला एक तरह से। तो मैंने कहा ये ता का मतलब ताल एक तरह से। तो मैंने कहा भाव, राग और ताल एक तरह से। पॉइंट ये है कि भरतनाट्यम जो है, यहां जो एक वर्ड लिखा है, कहना क्या चाह रहा है कि द टर्म नाट्य, देखो बा का मतलब भाव हुआ, रा का मतलब राग हुआ, ता का मतलब ताल हुआ ये। और मैंने कहा नाट्य, बोलेगी जी नाट्य जो ये लिखा है ना, ये संस्कृत का वर्ड है एक तरह से ये, जो हम पहले ही याद कर चुके हैं, नाट्य शास्त्र वाला पॉइंट है एक तरह से ये।
और नीचे जो चीज लिखी है वो वही लिखी है जो अभी हमने पढ़ ली। भाव, राग और ताल को ये एक्सप्रेस किया करता, व्यक्त किया करता है। चलेंगे थोड़ा सा एक बार और आगे। ये बोले कि भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जो हजारों साल पहले उत्पन्न हुआ था। बोले ऐसा क्यों? क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन हम थ्योरी आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है। केवल ट्रिक से पार नहीं पढ़ने वाले। मुझे ट्रिक याद करवानी होती है तो अब तक तो क्लासिकल डांस फिनिश होकर जो फोक डांस है नहीं है वो लगभग 25% हो चुका होता है। अगर मुझे आपको ट्रिक याद करवानी होती है, ध्यान रखना मेरा टारगेट है केवल आपको एक स्टोरी के थ्रू इमेज बनाकर वो आपके दिमाग में डाल देना, और इस तरीके से डाल देना कि क्वेश्चन सामने दिखेगा ना, आप टिक करेंगे। ये फिलहाल देखिएगा, ये मैंने कहा ये हजारों साल पुराना है। बोले क्यों? अरे यहां देख नहीं रहे हैं क्या लिखा? भरत 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 भरत। अब भरत जी की बात करें, रामायण में थे जी, तो हजारों साल पहले की बात होगी एक तरह से। ऐसे तो ना बोलते हैं 100 साल पहले की बात है, कभी नहीं बोलते ऐसे। हजारों साल पहले हुआ होगा जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा बात क्या कर रहा है यहां पर, भरतनाट्यम जो है नहीं, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये क्या करें। ये क्वेश्चन हो सकता बन जाएगी। मैं तो कहता हूं कि जी सारे बने क्वेश्चन ये, ताकि आपके ये टेंशन ना रहे, ये कॉन्फिडेंस की कमी ना रहे कि जी क्वेश्चन कैसे करूंगा। ये मैंने कहना क्या चाह रहा, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है ये। बोले पता कैसे चल रहा है ये? मैं कहता हूं इसके नाम से ही पता चल रहा है। भरत भरत बोलेगे तो बहुत पुरानी यही होगी एक तरह से, उसी टाइम भगवान ही किया करते होंगे एक तरह से ये। तो मैंने कहा बोले भरतनाट्यम जो है सबसे पुरानी ये है ये। और ये पता है ये कहां पर है ये क्वेश्चन हालांकि नहीं बनता है। दक्षिण भारत के जो मंदिर है एक तरह से ये, दक्षिण भारत है ना, साउथ जो इंडिया एक तरह से ये। तो मैंने कहा उनके जो मंदिर और जो न्यायालय है ना एक तरह से, वहां पर ये बेसिकली ऐसा ऐसा किया जा रहा है। हाँ मैंने कहा पॉइंट टू समझिएगा, ये भारत के शास्त्रीय नृत्य। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यहां से। भरतनाट्यम को हमने देखा कि भा यानी क्या होता है भाव, रा यानी होता है राग, ताका मतलब होता है ताल। तीनों को ये एक्सप्रेस बेसिकली क्या करता है, सबसे पुरानी है। और पता कहां से चलता हमें, यहां से पता चलता भरत से। ये बेसिकली भा और कहना जा रहा रा और कहना जा रहा ता। तो देखो जी कहना क्या चाह रहा है कि ये दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचार, यानी कि इट एक्सप्रेसेस साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स, स्पिरिचुअल आइडियाज, पर्टिकुलरली ऑफ सैविज्म। पहले मुझे बताओ कि ये शैववाद को ये करता है जी। बोले कि इन तीनों को देखो इसमें ऐसा क्यों आ रहा है ये, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह भी पढ़ेंगे हम यहां पर। ये पहले मुझे आप बताइए कि यहां आ रहा शैववाद, ये शैववाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैविज्म, ये कौन से भगवान से बात कर रहा है एक तरह से यहां पर? ये कौन से भगवान की है? मैंने कहा किस भगवान की बात कर रहा है? भगवान की बात की जा रही है यहां से। सैविज्म यानी शैववाद बात कर रहा है किसकी? भगवान शिव की बात कर रहा है यहां पर। ये किसकी कर रहा है? भगवान शिव की बात कर रहा है। जब भरत जी को भगवान राम ने ये बोल दिया, बोले कि भाई नाटक मत करियो, आप चले जाइए, वो तिलमिला गए थे ये। भरत जी चल पड़े भाई साहब भगवान शिव के पास में, बोले कि यही पार लगा सकते हैं ये। बोले कि जब शिव के पास चले गए तो बोले कि जी देखते हैं ये। थोड़े दिनों बाद में देखो जी फिर चले यहां से वैष्णववाद, वैष्णविज्म। ये मैंने कहा ये कौन से भगवान को बताएगा, जरा बताइएगा एक बार। विष्णु को बताएगा, बिल्कुल सही है ये। तो मैंने कहा शिव और विष्णु, वर्मा जी मिले नहीं। मैंने कहा तीन ही भगवान जो होते हैं ना, नाटक देखते नहीं हम जनरली, उनमें आता तीन ही आते हैं वो ज्यादा जनरली। वो तीन कौन कौन से भगवान आते हैं जरा मुझे बता दो जी। तीन भगवान कौन कौन से आते हैं? ये तीन ही भगवान वो आकाश में रहते हैं ना जनरली। जब भी कोई जाता है तो मतलब उन तीन ही के आसपास ही घूमता रहता। नाटकों के अंदर कईयों में आपने देखा होगा एक तरह से ये, जिनमें तो देखो मैं पूछूं अगर आपसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तो मैंने कहा महेश किसको बोलते हैं ये बता दो आप तो मुझे। महेश किसको? मैंने कहा महेश किसको? महेश शंकर जी यानी भगवान शिव को बोलते हैं ये। तो मैंने कहा अब भरत जी को ये बोल दिया, बोले कि जी आप जो है ना नाटक मत करियो, आप जाइए। बोले कि एक तरह से ये तिल मिला गए। भरत जी ने देखा, बोले इसका सोल्यूशन अब कौन कर सकता है? भगवान राम भी बैठे हैं यहाँ। तो बोले कहां चले, जो सबके पास जाते हैं वहीं चलते हैं। बोले किसके? भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश। वर्मा जी ने कहा, बोले कि भाई आप दो भगवान के पास तो चले गए, लेकिन एक लेडीज भी आना जरूरी है ये। और यहां माता को लिया गया और वो थी शक्तिवादी, देवी शक्ति एक तरह से। ये तो कौन कौन हुआ? शिव विष्णु और शक्ति। ये ध्यान रखना, पता नहीं कहां पूछा था ये क्वेश्चन, ये एक बार ये पूछा जरूर है ये। शायद गौरव सर ने भी एक बार बताया था ये, इससे रिलेटेड पॉइंट कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहां आ जाएगा शक्ति। ये तो तीन हो गए यहां से। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये भरतनाट्यम जो यहां से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये देखिएगा, ये
यानी जो भरतनाट्यम का जो डेस्क्रिप्शन है, ये जो वर्णन है वो आपको कहां देखने को मिलता है? एक महाकाव्य है तमिल का। अब बोले तमिल का क्यों? क्योंकि ये तमिलनाडु में तो तमिल का ही महाकाव्य होगा ये। ठीक है जी, तमिल एपिक होगा, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा, और उसका नाम क्या है? शिलपतिकरम। यानी इसका जो एक्चुअल ज्यादा जो डेस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है नहीं है, वो कहां देखने को मिलता है? वो मिलता है शिलपतिकरम। बोले कि ये शिलपतिकरम क्या है? तो ये एक कोई कपल था एक तरह से ये, और उस कपल की एक दुखद भरी प्रेम कथा है। मैंने कहा एक कपल था, और मैंने कहा एक कपल था एक तरह से ये। नहीं, यहां कोई क्वेश्चन नहीं उठता, ये जनरली ऐसा ही है लिखा हुआ सारा सिस्टम ये, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा टॉपिक करवाऊं और क्वेश्चन आप करिए, आप बोल दीजिए, बोले कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, हम उसी टाइम आपका पूरा क्लियर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज की। ये फिलहाल देखिएगा एक तरह से ये मैंने कहना क्या चाह रहा है ये, कि इसका जो है ना ये वो कहां देखने को मिलता है हमें? वो हमें देखने को मिलता है दोस्त, ये तमिल का एक महाकाव्य है और उसका नाम है शिलपतिकरम। शिलपतिकरम ये, और ये बड़ी दुखद एक प्रेम कथा है एक कपल की ये। और उस कपल में क्या होता है कि एक औरत, और जाहिर सी बात है कपल वही होंगे, एक महिला और रहती है और एक पति रहता है। ये महिला जो है ना बार बार यही बोला करती है, बोल अपने पति से एक तरह से ये, उसका नाम क्या है अभी देखते हैं हम, कोवलन नाम है उसका ये। और मैंने कहा कि वो उसको जनरली क्या, पति को जो है जनरली यही बोला करती है ये, क्योंकि दुखद प्रेम कथा है तो पति को बोलती है कि जी आपके कर्म तो यही है, सिलते रहो एक तरह से ये। देखो जी वो क्या बोलती है कि सिलते रहो, अपने पति से बोलती है कि सारा दिन जो है ना आप तो सिलते ही रहो, ये आपके कर्म ही यही है। तो शिलपति कर्म से इसको लिया गया है ये, तो मतलब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है पूरा ये। उसके बाद देखिए ये कौन से कपल की कहानी है? यह है एक नाम कनक्की और उनके पति का नाम है कोवलन। क्या नाम है ये? एक साधारण से जोड़ा है और इसकी दुखद प्रेम कहानी है ये। तो मैंने कहा ये सबसे पहला तमिल काव्य है इलांगो आदि गल। इलांगो आदि गल, मैंने कहा इलांगो आदि गल का सबसे पहला तमिल जो महाकाव्य है वो है शिलपतिकरम ये, और एक साधारण सा जोड़ा है जिसकी दुखद प्रेम कहानी के ऊपर ये बहस है ये। इसमें एक पति और एक पत्नी रहती है ये। पति पत्नी की जो बातें हैं ना वो इसकी पति को बड़ी खनकती थी एक तरह से ये। क्यों खनकती थी? हमेशा ही बोलती रहती थी आपके तो कर्म में यही लिखा है कि सीलो कपड़े, सीलो कपड़े, सीलो कपड़े, सीलो कपड़े। और बेचारे को कौवा समझती थी एक तरह से ये। क्या समझती थी ये? कौवा समझती थी ये। तो मैंने कहा देखो जी ये, मैंने कहा बड़ी खनकती थी ये बात इसको ये। क्यों? क्योंकि ये इसको बोला करती थी कौवा कौवा, कौवा बोलती थी ये तेरे तो कर्म ही यही है, सिल सारे दिन। पति को ये बोलते थे कर्म ही तेरे तो यही है, और बड़ी कनकती थी ये। मैंने कहा बड़ी कनकती थी एक तरह से ये। मैंने कहा बड़ी बात कनकती थी जी एक तरह से इसको ये, इसीलिए ये दुखद भरी कहानी है ये। और इसको लांगना मत मेरे भाई। पत्नी हमेशा यही कहती थी ई लांगो, ना 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 ना, इसको लांगे मत, तेरे तो कर्म ही यही है। तो ये इलांगो आदि गल का सबसे पहला तमिल महाकाव्य था, और किसकी प्रेम कहानी पर था ये? कनक्की और कोवलन। ये बात बड़ी खनकती थी पति को ये, सारे दिन बोला करती थी ए कौवे सिल, कर्म तेरे यही है। पति को ये बोलते थे सिल पति कर्म ई लांगो आदि गल का पहला तमिल महाकाव्य है। और किसकी प्रेम कहानी पर है ये? एक जोड़ा है, साधारण सा जोड़ा है, उसकी दुखद प्रेम कहानी कनक्की और कोवलन पर ये। तो मैंने कहा चलते हैं एक बार थोड़ा सा आगे और पॉइंट के ऊपर देखते हैं क्या लिखा है यहां। भरतनाट्यम जो शैली है, यानी भरतनाट्यम स्टाइल इज नोटेड फॉर इज फिक्स्ड अपर टॉर्सो bent legs and knees flagged armandi combined with spectacular footwork and a sophisticated vocabulary of sign language based on gesture of hands, eye, face muscles। यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है कि इसकी जो शैली होती है उसमें हाथ मुड़े हुए रहते हैं कि कैसे रहते हैं ये। मैं कोशिश तो मैंने पूरी की थी दिन में कि मैं आपको बता पाऊं ये, कि फिर भी एक बार कि ये कैसे हो, लेकिन चक्कर ये है कि ना तो मुझे डीजे पर डांस करना आता है ना नॉर्मल डांस करना आता है ये। तो और मैंने कहा हमें जरूरत भी है नहीं है कि मैं मुड़े हुए पैर कैसे बताऊं, वो नीचे रह गए पैर ये। तो मैंने कहा मुड़े हुए पैर तो नहीं, और ऊपरी धड़ तो दिख ही रहा है, घुटने के बल ये भी थोड़ा संभव नहीं होगा यहां से। हालांकि क्वेश्चन नहीं बनता इस जगह से ये।
एक बार मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जितने पॉइंट यहां लिखे हैं ना, ये जो पूछूंगा उसी का जवाब देना ही है, फालतू चीज मत करना ही है। मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे, ये बेसिकली भरतनाट्यम जो है ना, ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है। ये 3 पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं। ये सबसे पहले आपको मुझे यही बताना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें चली जाए, यकीन मानिए, हाँ बिल्कुल सही है, भाव राग ताल, ये बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। ये मैं पता क्या पूछना चाहूंगा आपको, ये इस भरतनाट्यम का जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये वो तमिल के महाकाव्य में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। उसका नाम क्या है? ये मैंने कहा उसका नाम क्या है? ये मैंने कहा बाबा उसका नाम क्या है? शिलपति करम। ये उस जोड़े का नाम क्या है? ये बताइए जी। मैंने कहा उस जोड़े का नाम क्या था? ये जोड़े का नाम बता दो मुझे तो। ये हाँ कनक तिथि, बिल्कुल सही है। और कौआ कौआ शिलपति करम, ये ई लांगो अधिकल का ये पहला तमिल महाकाव्य था मेरे दोस्त। ये और मैंने कहा पॉइंट क्या है यहां पर, ये छोड़ दीजिए, ये हो ही चुका है और ये सारा पॉइंट हो चुका है। ये अभी तक जितना पॉइंट किए, कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही? यहां तक कोई दिक्कत हो तो जरा बताइएगा एक बार। ये यहां तक कोई भी दिक्कत हो आपको, ये कि नहीं जी मुझे तो यहां ये दिक्कत आई है, ये हाँ कहीं पर भी कैसी हो, कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं आ रही, नहीं आ रही है। मैं बताऊं आपको आ रही है, आपको आ रही है, आप बोल नहीं रही है। बताऊं कहां? हाँ दिमाग में घुस गया नहीं है। मैं बताऊं कहां प्रॉब्लम आ रही है आपको? ये एक जगह आ रही है। आपको ये याद नहीं है शायद कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसको उद्घाटन कब किया था? ये वो सन याद नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। ये देखता हूं मैं किसको याद है। ये 1953। इसका मतलब सारे होशियार हो रहे। और वो पहले चेयरमैन कौन थे जरा ये बता दो। देखिए पहले चेयरमैन कौन थे? ये पॉइंट बता दो आप। ये बिल्कुल सही है जी, डॉक्टर पीवी राजमन्नार साहब। भाव बढ़ गए थे 1952 में, ये था जी मामला। ये इसका मतलब मैटर याद तो है जी आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है, याद है। ठीक है, चलता हूं थोड़ा सा और आगे। ये क्या कहना चाह रहा है? अभी जो क्वेश्चन पूछा, ये पता वो कौन सा क्वेश्चन पूछा? आप सर्च कर लेना। ये या तो सीएचएसएल का होगा या सीजीएल का होगा। ये अगर आप ये सर्च करेंगे आपको दिखा देगा गूगल। नट्टू वरन कंडक्ट्स ए डांस रिसाइटल, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा एग्जाम के अंदर और फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया जी। ये डांस के लिए पूछ लिया कौन सा डांस है ये वो। तो देखो जी क्या कहना चाह रहा है। ये जो डांस है ना भरतनाट्यम, एक तरह से ये यानी कि द डांस इज अकम्पेनिड बाय म्यूजिक एंड अ सिंगर एंड टिपिकली हर गुरु इज प्रेजेंट एज द नट्टू वनार, डायरेक्टर एंड कंडक्टर, क्योंकि कंडक्ट करता है ना यही डायरेक्टर, एक तरह से किसका? परफॉर्मेंस एंड आर्ट का। ये देखो क्या कहना चाह रहा है। नृत्य संगीत और एक गायक के साथ होता है। ये जो नृत्य संगीत है वो एक गायक के साथ होता है और आमतौर पर उसके जो गुरु होते हैं वो कौन? नट्टू वनार। कौन? नट्टू वनार। नट्टू वनार इन्हीं के निर्देशन में होता है। और देखो यही क्वेश्चन अभी आपके पूछा एग्जाम के अंदर। ये अब कोई ये कहता है ना कि सर ट्रिक से याद कर ले, भरतनाट्यम कहां है? तो मेरे भाई अब क्वेश्चन ये पूछ लिया तो बोले ट्रिक कहां काम में आई? हमारा टारगेट क्या है मैं बता दूं आपको। मैंने कहा ये कोई नाम होगा एक तरह से। ये तो मैंने कहा नट्टू वनार, ये बेसिकली इनके निर्देशन में ये चीज हुआ करती है एक तरह से। ये कोई नाम दिया गया होगा, टर्म दी गई होगी एक तरह से। ये अगर आप केवल ये देखना चाहते हैं कि जी मैं हाँ मैंने कहा नट्टू वनार है। ये हाँ टाइटल हो सकता है शायद, मुझे लग रहा है ये कोई टाइटल है एक तरह से। ये टाइटल हो सकता है, नाम नहीं है एक तरह से, टाइटल है ये। तो देखो जी नट्टू वनार को याद कैसे करें? ये नट्टू वनार को ऐसे याद कर लो। ये कह रहे हैं 2 प्रकार से याद कर सकते हैं। ये बोले कि कैसे? देखिएगा नट्टू वनार को मैंने बनाया था, नहाता है तो वरना नहीं मैं नहीं लूंगा। ठीक है जी, हाँ देखिए देखो भारत में लोग थोड़े हैं नाटक थोड़े ज्यादा ही करते हैं एक तरह से। भारत में लोग थोड़े नाटक ज्यादा ही करते हैं, फालतू के नाटक करते हैं एक तरह से। अब आप डांस करने जा रहे हो और भरतनाट्यम की बात हो एक तरह से, और बोले कि जी नाटक तो भारत में तो चलते हैं ज्यादा चलते हैं ना जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब वो जो नट्टू वनार जो है जिनके निर्देशन में ये काम होना है, ये उन्होंने कहा बोले बेटा नाता है कि नहीं नाता, वरना मैं नहीं लेने वाला तेरे को, ये वरना
मैं नहीं लेने वाला तेरे को, एक तरह से ये। तो देखो जी, ये कह रहे हैं कि तू नातू है कि नहीं नातू है ये, वरना मैं नहीं लेने वाला तेरे को ये। तो मैंने कहा इतने में बंदा भाई साहब तिल मिला गया। अब देखो मैं लिंक क्या कर रहा हूं, पॉइंट को समझिएगा। मेरा टारगेट ये नहीं है कि केवल आपको ये याद करा दूं, मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग में इस तरीके से घुसे कि भरतनाट्यम भी बोले और तमिलनाडु भी आपके दिमाग में गूंजे और नट्टू अनार भी आपके दिमाग में गूंजे। मैंने कहा भारत में लोग नहीं होते, कई होते हैं एक तरह से ये बोले कि जो डांस है, बोले कि हाँ डांस ही है। अरे यार ऐसे ही कर लो, क्या ना होगे दाओगे, नहीं जी नाता है कि नहीं नाता, वरना मैं नहीं लेने वाला तेरे को। इतने में आदमी तो तिल मिला जाता है। ये तो भरतनाट्यम तमिलनाडु नट्टू अनार, ये नाता है कि नहीं नाता ये। या देखो ऐसे भी हो सकता है ये, बोले कि कैसे, नट्टू नाट करना। अगर तो नाट करेगा ना ये भारत के अंदर, देखो खतरनाक करता हूं यार कनेक्शन, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा नट्टू अनार यानी कि नाट करना। नाट करना किसको बोलते हैं जरा एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि यहां काफी सारे स्टेट के बच्चे इसलिए ये, हाँ क्योंकि वो जैसे इस क्लास को देखेंगे नहीं ये, तो 99% जो है वो रिकॉर्डेड देखते हैं ये। तो मैंने कहा बोले मुझे बताओ नाट करना किसको बोलते हैं ये। हाँ नाट करना, ये नाट करना, किसी चीज को नाट करना यानी कि मना करना। ये नहीं, नाटक अलग चीज है, नाट करना मना कर देना एक तरह से। ना ऐसे कहते ना भाई मैं नहीं करने वाला, यानी कि मना करना एक तरह से, नाट कर देना। ये अगर इंडिया के अंदर कोई लोग नाट कर देना ये, तो तुमको भी पता है और मुझे भी पता है ये क्या, कि भाई साहब इस भारत के अंदर तो लोगों को अगर नाटक के लिए आप नाट करके तो देख लो एक बार, ये तुम करके तो देख लो, देखिए वो भाई साहब सीधे तिल मिला जाते हैं। ये बोले लेता है कि नहीं लेता, ने वरना तेरी ध्यान रखी हुई है। तो मैंने कहा नट्टू व नार, ये या तो नाता है ऐसे करेंगे और या फिर कैसे करेंगे, बोले कि नाट कर रहा है ना तू, हाँ तो नाट करके तो देख एक बार, देखिए इतने में भारत में लोग तिल मिला जाते हैं। तो नट्टू वनार की निर्देशन में ये बेसिकली हुआ करता। ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा और ऑप्शन में थे डांस लिखे हुए थे कि भरतनाट्यम होगा कि कथकली होगा कि कत्थक होगा कि कौन सा होगा। ये क्वेश्चन अभी आया है ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि भरतनाट्यम जो है ये कोई काम का नहीं है जी हमारा। चलते हैं यहां से, हाँ ये है काम की चीज। तो ये काम की चीज तो यह है कि जी इन नाट्य को याद तो कर लेता आदमी कि जी भरतनाट्यम जो है ना, बोले यहां से है, वो यहां से है, ये यहां से है। पता है इसमें समस्या क्या है? समस्या यहां बड़ी ये है कि बोले कि इनसे रिलेटेड जो व्यक्ति है ना ये, वो एग्जाम में पूछ लेता है ये। अब बोले कि जी अब याद करो ये। तो मैंने कहा स्वप्ना सुंदरी, भरतनाट्यम और तमिलनाडु, ये तीनों दिमाग में फिट होने चाहिए। अगर आपके सपनों में सुंदरी सुंदरी आती है ना ये, और भारत में तो देखो जी ये, मैंने कहा नहीं इस बैच में स्टूडेंट की संख्या बहुत सारी, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी समस्या है दूसरी है थोड़ी सी, इसलिए लाइव की संख्या आपको कम देखने को मिलती है। ये बेसिकली बच्चा जो है वो रिकॉर्डेड ही देखने को ज्यादा प्रेफर करता है, ये 99% ही है। बाकी इस बैच में एडिशन की संख्या बहुत दमदार है एक तरह से ये। और फिलहाल देखिएगा ये, मैंने कहा भरतनाट्यम, ये नहीं इतना जोश मेरे अंदर देखने को मिल सकता आपको, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा देखिएगा ये स्वप्ना सुंदरी जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये देखो भारत के अंदर क्या है कि आपको सबको पता है ये, सपनों में अगर सुंदरियां आती है ना आपके, ये आप घर वाले से कहते हैं बोले पापा मैं तो ऐसा सी की तैयारी तो करता हूं लेकिन सपने में तो सुंदरी आती है, और भारत में ऐसे कोई बोल कर देख ले, घर वाले क्या होते हैं तिल मिला जाते हैं। ये मेरे तो सपनों में सुंदरी सुंदरियां 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 आती है। मैंने कहा मेरे तो सपने में सुंदरी सुंदरी आती है। या अपनी बेबी से बोलकर देख लो ये कि मेरे तो सपने में यार तू नहीं बोलेगी वो सुंदरी आती है, वो पड़ोसन नहीं है सुंदरी, हाँ वो आती है। ये लो जी भाई साहब तिल मिला जाएगी। तो स्वप्ना सुंदरी भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये लक्ष्मी विश्वनाथन, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु। घर वालों को आप कहते हो ये भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है ये। और क्या बात है कि पूरे विश्व में लोग जो है ना एक तरह से ये तिल मिलाते रहते हैं। ये केवल और केवल किसके पीछे पड़े रहते हैं? लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं। ये पूरे विश्व के अंदर, भारत में ही नहीं, मैंने कहा सारे के सारे तिल मिलाए रहते हैं इसी के पीछे। ये गुस्सा रहते हैं, ये बोले कि है दिया ने तूने 200 रुपए तेरे को कल उधार दिए थे एक तरह से ये। तो मैंने कहा लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये फिर कहना चाह रहा रुक्मणी देवी अरुंडैल, ये कहां है? मैंने कहा भरतनाट्यम, हाँ मैंने कहा भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये बोले कि जी कैसे करेंगे ये? तो आप ऐसे याद करो, ये आपको सबको पता है कि राधा कृष्ण से क्रोधित होकर रुक्मणी छोड़कर चली गई थी द्वारका। मैंने कहा रुक्मणी
मैंने कहा भारत में ये सबको याद है कि रुक्मणी देवी जो थी एक तरह से, जो रुक्मणी थी एक तरह से, ये मैंने कहा वो क्या हुई थी, वो तिल मिलाई थी नहीं है, तभी तो वो छोड़कर चली गई थी ये, तभी तो वो छोड़कर चली गई थी। यानी कि यूं कह सकते रुक्मणी देवी अरुंडेल कहां, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये थोड़ा सा और चलते हैं, ये यामिनी कृष्णा मूर्ति भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये यामी गौतम का नाम सुना आपने? यामी गौतम कोई एक एक्ट्रेस है, ये सुंदर सी है, पता है आपको? ये यामी गौतम का नाम, ये यामी गौतम। हाँ हाँ, मैंने कहा यामी गौतम एक एक्ट्रेस है ये। आपको पता है वो एक गाना इसका आया था, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। अब गाना भी गा रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम, यामिनी गौतम यामिनी गौतम जो है एक तरह से एक्ट्रेस है। मैंने कहा हरे राम हरे कृष्णा, और मैंने कहा वो कपड़े भी छोटे छोटे पहन रखे हैं ये, तो मैंने कहा छोटे छोटे पहन रखे हैं, और गा भी क्या, नाम भी क्या ले रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। लोग तिल मिला गए थे इसके ऊपर ये। अरे बोले कपड़े तो कम से कम ढंग के पहनो, पहले कपड़े तो पहले ढंग के पहनो एक तरह से, क्यों भगवान का नाम ले रहे हैं आप? ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। यामिनी गौतम यानी यामिनी कृष्णा मूर्ति है, उसने तो लिया था उसमें हरे कृष्णा हरे राम। भारत में सारे लोग जो है ना बड़े तिल मिला गए थे इसके ऊपर ये। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे एक बार, पद्म सुब्रमण्यम। यहां मैंने इमेज जानबूझकर नहीं लगाई है, और मैंने कहा भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये सुब्रमण्यम साहब का नाम सुना होगा आपने, एक पार्टी से बिलोंग करते हैं एक तरह से ये, और भारत के अंदर ही है, बिल्कुल अजी एक तरह से ये। वो ज्यादातर सरकार की पॉलिसी के ऊपर ज्यादा तिल मिलाते रहते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा तिल मिलाते रहते हैं एक तरह से ये, ज्यादा सरकार की पॉलिसी के ऊपर ये। उसके बाद देखिएगा मृणालिनी साराभाई है, ये भी भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु एक तरह से ये। अब बोलेगी जी याद कैसे करते हैं? मृणाल ठाकुर का नाम सुना है क्या आपने? ये मृणाल ठाकुर, मैंने कहा मृणाल ठाकुर का नाम सुना है? ये मृणाल ठाकुर ये एक्ट्रेस है ये भी, और मैंने कहा मृणाल ठाकुर को अगर आप सारे के सारा भाई उसके अगर पीछे पड़ जाएंगे ये, मैंने कहा पॉइंट को समझिएगा, मृणाल यानी कि मैंने कहा मृणाल यानी कि मृणाल ठाकुर ये, और मैंने कहा मृणाल जो ठाकुर है, मैंने कहा अगर सारे भाई उसके अगर पीछे पड़ जाएंगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन, तुम मेरी बन, तो मेरे भाई तिल मिलाएंगे तो बुरी तरीके से। ये तो तमिलनाडु कौन? मैंने कहा मृणालिनी सारा भाई अगर इसके पीछे अगर पड़ जाएंगे तो मेरे भाई है। मैंने कहा उसके बाद पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ये है कि एक लास्ट और होगा इसमें, मल्लिका साराभाई। अब मृणाल ठाकुर ने तो कह दिया, बोलेगी साराभाई मेरे ही क्यों, मल्लिका के भी तो बनो, सारे भाई मेरे थोड़ी बनने हैं, किसके? मल्लिका के भी बनो। तो मल्लिका साराभाई भी कहा, यही था जी। और भरतनाट्यम जो होता है ना नृत्य, वो इस तरीके से हुआ करता है। तो मैंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं था एक तरह से ये, मैंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं ऐसा डांस करके दिखाऊं, तो मैंने देखा एक एनिमेटेड इमेज लगा देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा मनोरंजन होता रहे ये। अब सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि यहां ये जो 4 नंबर है इसका लिंक कैसे किया था हमने? 4 नंबर का ये एग्जाम में कैसे पूछेगा मैं बताता हूं, पहले इस पॉइंट को एक बार पूछ लेता हूं आपसे, ये लिंक कैसे किया था। अब ये चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये लक्ष्मी विश्वनाथन। हाँ, सारे लोग भारत में ही नहीं, सब पैसों के पीछे, विश्व में सारे लोग ही है, इसीलिए तो हर कोई इनके ऊपर तिल मिला गुस्सा हो ही जाता है सबको ये। तो मैंने कहा लक्ष्मी विश्वनाथन परफेक्टली सही है जी। अब मैं पूछूंगा आपसे कौन सा, यही बता दो 3 नंबर। स्वप्ना सुंदरी है, स्वप्ना सुंदरी। हाँ, स्वप्ना सुंदरी। सपनों में सुंदरी आएगी नहीं ये, और बीवी को बोलकर देख लिया कभी ये, तो ध्यान रखियो ये तिल मिला जाएगी। इस भारत में तो ऐसा ही मामला है ये, बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु स्वप्ना सुंदरी है। मैंने कहा आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये नट्टू वनार जो था एक तरह से ये, कि तू नाता है कि नहीं आता ना, वरना ध्यान रखियो तेरे ये वो नाट करता रहता है तो तिल मिला जाना, यानी तो ये भरतनाट्यम को जो बेसिकली डायरेक्टर और जो कंडक्टर होता है ना वो होता है, ये कंडक्ट करता है बेसिकली ये। मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा, 7 नंबर मुझे बताओ कि लिंक कैसे किया था। 7 नंबर, 7 नंबर का बता दीजिए। वॉइस प्रॉब्लम नहीं यार, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, एक बार कमेंट करिएगा। ये वॉइस का कोई इश्यू है क्या? शायद नहीं होना चाहिए, वैसे इश्यू नहीं है ना। हाँ ये ठीक है। मैंने कहा पद्म सुब्रमण्यम का कैसे किया था जी हमने ये? हाँ, पद्म सुब्रमण्यम का ये।
हाँ, सुब्रमण्यम वो एक नहीं थे, एक पार्टी के थे एक तरह से ये। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये सुपर पॉलिटिकल जो लीडर है एक तरह से, वो ज्यादातर पॉलिसी पर, सरकार की जो पॉलिसी होती है ना उसके, या सरकार के पीछे लगे रहते हैं, तिल मिला जाते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा इस तरीके से याद किया था हमने। मैंने कहा रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल कैसे किया था आपने इसको? रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये आपको याद करना है। कैसे याद करवाया था मैंने, आप मुझे बताएंगे ये। हाँ, वो रुक्मणी देवी वो छोड़कर वो चली गई थी, तिल मिलाकर गुस्सा होकर ही गई थी एक तरह से ये। तो मैंने कहा रुक्मणी देवी अरुणडेल भी तमिलनाडु, तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये मैंने कहा 8 नंबर 9 नंबर। मल्लिका कह रहे कि सारा भाई मुझे क्यों बोल रहे हो, सारा भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कुछ तो मृणाल ठाकुर के पीछे भी पड़ जाओ मेरे भाई। तो मैंने कहा मृणाली सारा भाई और मल्लिका सारा भाई कहां? अरे कहां? तमिलनाडु भरतनाट्यम। ये उसके बाद देखिएगा यामिनी कृष्णा मूर्ति, लास्ट इसका एक कनेक्शन बता दीजिए, तब ये समझ जाएंगे कि कैसे एग्जाम में पूछता, वो चीज फिर बताता हूं मैं आपको। ये यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामी गौतम से वो हरे कृष्णा हरे राम, वो गाना नहीं आया था एक तरह से इसका ये। तो सारे के सारे तिल मिला गए थे और बोले कपड़े तो ढंग से पहन लियो। तो मैंने कहा यामिनी कृष्णा मूर्ति यहां हो गया, ये भरतनाट्यम हमने यहां से याद कर लिया। अब एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे उठाता है ये, इनसे रिलेटेड। वो क्या करता है जनरली, मान लो जी ये जैसे नाम दे दिया और ये पूछेगा कि ये कौन से डांस से पर्टेन करती है। ये कोई डांस का नाम दे देगा वहां, और डांस का नाम क्या दे सकता है? भरतनाट्यम ऑप्शन में हो सकता है, कथकली हो सकता है एक तरह से ये, और हाँ मैंने कहा कथकली हो सकता है, ओडिसी हो सकता है, मणिपुरी हो सकता है, कोई भी हो, 4 ऑप्शन हो सकते हैं ये, और वो इनके नाम दे देता है ये। अब इनके बंदा डायरेक्टली जब याद करता है ना ये, तब बड़ी दिक्कत आती है ये। लेकिन अगर आप इनकी इमेज इस तरीके से बना दें कि जो चीज हमें पहले सुनी हुई हो उसको लिंक करना पड़ता है ये, यही पूरा खेल है डांस के टॉपिक का। ये पूरे टॉपिक में खेल यही है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको ऐसा लगा हो कि याद नहीं होगा ये, आप बता दीजिएगा जरा एक बार ये, क्योंकि सुबह हो चुकी है, रात से चलते चलते ये। हाँ, सीएचएसएल में सर 8 क्वेश्चन, एक नहीं 8 क्वेश्चन एक पेपर में तो कैसे आएंगे ये? हाँ, सुनने को मिला था कुछ कुछ पेपरों में 2-2 3-3 क्वेश्चन आए थे ये। हाँ, मैंने कहा कुछ कुछ सुनने को मिला था, ये गौरव सर भी कह रहे थे, बोले कि यार ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टॉपिक को स्टार्ट कर दो आप सबसे पहले। ये 4 क्वेश्चन, अच्छा। हाँ, वो कह तो रहे थे, बोले यार इसके टॉपिक से जो है ना वो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन थे, बोले कि तो आप सबसे पहले बोले कि इसी को स्टार्ट करो ये। तो मैंने ठीक है जी हम कर देते हैं ये। हाँ, अच्छा एमटीएस में भी 4-4 थे क्या ये? डिस्कवरी तो हमने, अच्छा ठीक है, चलो फिर तो बढ़िया है, मौज होगी हमारे, मजा आएगा, ज्यादा जोश से पढ़ाएंगे आपको ये। जितने ज्यादा टॉपिक जो आएंगे ना उसी को पहले उठाते चलेंगे, टॉपिक कोई सा भी हो कैसा ही हो, सारा इसी तरीके से चलेंगे ये। ठीक है, कल मिलूंगा मैं इसी टाइम पर, टाइमिंग ध्यान रखना 11 बजे का ही हमने रखा है ये। हाँ, साइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइट जो है वो परसों तक अपडेट हो जाएगी, दूसरी साइट उसके ऊपर आ जाएगी ये, अभी आप पुरानी के ऊपर कर रहे होंगे ये। अच्छा, बुक ऑथर अवार्ड डांस से मिलाकर 8 क्वेश्चन, अच्छा तो हम तीनों को ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो क्या अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे भाई ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है क्या? हाँ, स्पेलिंग टेस्ट का क्लास जो है वो मैं अपलोड किया करता हूं, इस वीक में शायद 5 क्लास की होगी मैंने, 5 या 4 कितनी की थी, शायद 4-5 क्लास अपलोड की होगी। अब इस वीक में शायद मैं करूंगा अपलोड फिर ये। हाँ, तो उसमें मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूं, उसके आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है जी ठीक है, तो मैं मिलूंगा कल आपसे इसी टाइम पर ये। हाँ, नहीं लाइव नहीं पढ़ाता, मेरे पास बैचेस की संख्या बहुत ज्यादा है, ये समस्या ये है ये। आप रिकॉर्डेड ही मिल जाए तो ये बड़ी चीज होती है मेरे लिए, तो ये बच्चे के लिए, मेरे लिए तो क्या है एक तरह से, तो इसलिए मैं उसको रिकॉर्डेड ही डालता हूं, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड कर देता हूं स्पेलिंग टेस्ट वाले को। मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग।